वन लाइन में, आप भगवानों की बात कर रहे हो, स्पिरिचुअल बात कर रहे हो, भूत होते हैं? होते हैं। लगता है आपको भूत होते हैं? कंफर्म? 110% भूत भी होते हैं, भगवान भी होते हैं। जैसे प्लस 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 माइनस दोनों होते हैं, वैसे ही भूत भी होते हैं और भगवान भी होते हैं। अगर भगवान लोगों की जिंदगी को भला बना सकते हैं तो कितने चांसेस हैं कि भूत लोगों की जिंदगी को बिगाड़ सकते हैं? भूत लोगों की जिंदगी को बिगाड़ते ही हैं। करेक्ट। वो बोलते हैं ना कि आप शराबी के पास बैठोगे तो आप शराब पीने लग जाओगे। इन सब चीजों से जितना दूर रह सको, इन सब चीजों को जितना अवॉइड कर सको, इन सब चीजों के बारे में जितना कम सोच सको, उतना ही आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। लेकिन एक बुक पढ़ रहा था मैं भी थोड़े दिन पहले, काफी पॉड में बोल चुका हूँ, इंद्रजाल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने भी पढ़ी है ये बात। 95% लोग ग्रसित है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पता है मोस्टली ग्रसित यहाँ के लोग हैं, अपने इंडियन लोग, नहीं, या फिर जो कनाडा, लोग बाहर, ऑस्ट्रेलिया। जो इंडियन लोग बाहर रह रहे हैं हाँ वो हाँ लोग। हाँ हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में ना हमारे एक शिव जी की कहानी है। शिव जी के मंदिर में ना हमारे एक पुराने पंडित जी बैठते थे, वो कहानी सुनाते थे कि एक टब में ना बहुत सारे मेंढक थे, ठीक है। तो उसमें इंडिया के भी थे बहुत सारे यूएसए के थे, जो लोग बाहर यूएसए के हैं प्रॉपर, कुछ लोग दुबई के थे, कुछ लोग कहीं के थे। हर कंट्री वाले मेंढक जो है वो उस टब से बाहर आ गए, इंडिया वाला एक भी नहीं आ पाया। तो उन्होंने देखा तो क्या होता था, इंडिया वाला एक मेंढक थोड़ा ऊपर चढ़ रहा, दूसरा उसकी पकड़ के नीचे टांग खींच रहा, खुद नहीं चढ़ रहा पर तीसरा उसकी पकड़ के टांग खींच रहा कि तू नीचे आ। बिल्कुल सही बात है। तो इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि तंत्र इसी तरीके से काम कर रहा है। अभी यही हो रहा है। अभी जो मेरे पास आते हैं तांत्रिक, उनके पास केस यही आते हैं कि अपना भला नहीं करना है। नहीं, किसी को करना ही नहीं। अपना भला करना चाहे तो इंसान क्या कुछ पा सकता है उसका वो मतलब, मेरी एक गाड़ी मुझे उतनी खुशी नहीं दे रही, पड़ोसी की 2 गाड़ी मुझे बहुत दुख दे रही है। कर ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंडिया में ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि इंडिया में ना मेंटेलिटी ऐसी है, बच्चों को ही पेरेंट्स ये सिखा रहे होते हैं कि उसके ज्यादा मार्क्स आए, उससे ज्यादा मार्क्स लाना। ये नहीं बोलते हैं कि तुम टॉप करना या तुम अच्छा पढ़ना या तुम नॉलेज ग्रैब करना, उससे ज्यादा लाना। तो क्या होता है, पड़ोसी से चलेगा, भाई मैंने तो देखे हैं इतने मैंने देखे हैं ना लिटरली, कि वो भाई था, ठीक है, दूसरा भाई था, एक भाई ने ज्यादा कमाया, दूसरे भाई ने कुछ ना कुछ करवा दिया, उसका धंधा ठप, इसका धंधा ठप, दोनों एक लेवल पे। ये सारी चीजें हो रही है लिटरली। भाई के ऊपर करा रहा है, बहन भाई के ऊपर करवा रही है, दोस्त के ऊपर करवा रहा है। जिस इंसान के ऊपर हम अंधा विश्वास करते हैं, मैं आपको लिटरली बोलती हूँ दीपक जी, मैं कुंडली के अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ, जिसकी भी कुंडली में सूर्य के साथ राहु या केतु है, उस इंसान को अपने सगे भाई पे भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब उस इंसान को इतना धोखा मिलता है। तो ऐसे इंसानों को तो यूजुअली ध्यान रखना चाहिए कि उन लोगों को किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी मामला हो। आपको पक्का दिखाना, विल चेक इट प्रॉपर्ली एंड मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशंस दूंगी। अच्छा, आप मेरे को अभी ऑफ द कैमरा एक बात बता रहे थे जो कि बचपन की थी आपकी, जिसके कारण आप हनुमान जी से बाद में जुड़े या फिर ऐसा? करेक्ट। देखो मैं ना अभी मैं लिटरली ये बोलती हूँ पॉडकास्ट में कि मैं, वो बोलते हैं ना गीता पे हाथ रख के, कि मैं जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इस स्टोरी को मैं न जाने, मतलब मैंने इससे पहले भी बहुत पॉडकास्ट किए हैं। हाँ जी। मैं इस स्टोरी को हर पॉडकास्ट के लिए मैं चाहती थी कि मैं ये स्टोरी बताऊं, क्योंकि ये मेरी थी। करेक्ट। आपकी खुद की स्टोरी आपके दिल के बहुत करीब रहती है, आपकी खुद की जर्नी थी। लेकिन जब भी मैं अपने ऑफ द कैमरा भी मैं जब किसी को बात बताती हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा, मेरे अभी भी वो बॉडी मेरी अलग सी रिएक्ट करने लग जाती है, मैं अलग सी इमोशनल हो जाती हूँ, तो मैं कभी भी नहीं बता पाई। लेकिन आज क्योंकि हमने ऑफ द कैमरा बात करी, आपने भी मुझे बोला कि नहीं ये चीज मेरे को लिटरली लोगों को बतानी चाहिए, तो मैं लिटरली बताती हूँ कि मैं बचपन से हमेशा ये फील करती थी कि मैं स्पेशल चाइल्ड थी। करेक्ट। मुझे ऐसा फील होता था, पता नहीं क्यों वो बचपन से ऐसा फील हुआ कि मैं जब 1.5 साल की थी, जब बच्चा चलना सीखता है, मैं उस टाइम पे, मेरे पिताजी के खुद की स्कूल्स थी, तो बट उस टाइम पे मैं स्टेज पर डांस कर रही थी। करेक्ट। जहां पे बच्चा चलना सीख रहा है वहां पे मैं डांस कर रही हूँ। करेक्ट। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, धीरे धीरे मेरे को ना स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आया। बड़ी हुई मतलब 8-10 साल की थी तब तक। उससे पहले मैं हनुमान चालीसा डेली पढ़ाई करती थी, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी के 12 नाम लेना, सुंदरकांड के पाठ करना एंड ऑल, मैं वो सारी चीजें करती थी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तब तक, मुझे ऐसा फील नहीं होता था भगवान होते हैं, ना मुझे ऐसा फील होता था कि भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि मैं बच्ची थी तब एकदम। करेक्ट। छोटे बच्चों को नहीं पता होता है, और मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बचपन में कोई देवी का अवतार, नहीं, मैं नॉर्मल एकदम ह्यूमन बीइंग थी। मैं पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी, मैं डांसर बनना चाहती थी, एक्टर बनना चाहती थी। लेकिन जब मेरी वो हनुमान जी में भक्ति गई, जबकि ऐसा नहीं था कि मेरे मम्मी ने बोला कि तू पढ़ हनुमान चालीसा, या मेरे पापा ने बोला कि मुझे तुम पढ़ हनुमान चालीसा, किसी ने नहीं बोला। बस घर पे एक, वो हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं पोथिया मतलब जो बुक जो हनुमान चालीसा की होती है ना, तो वो पढ़ी होती थी, मैं वो पढ़ती थी, और मेरे को लिटरली कंठस्थ याद थे। मुझे सुंदरकांड कंठस्थ याद है, मैं अभी भी सुंदरकांड करती हूँ, तो मैं उस वक्त भी सुंदरकांड पढ़ा करती थी। जबकि उस टाइम पे बच्चे ऐसे छोटे छोटे शब्द मिला के पढ़ते हैं, जैसे क म ल कमल। इस टाइम पे मैं अच्छा खासा रीड करती थी और मैं पढ़ रही थी बहुत अच्छे खासे लेवल पे। एक बार की बात है, मैं उस टाइम पे 11th क्लास में थी, ठीक है, और मेरे टाउन में, मैं तब तक रहती थी 12th तक, तो मैं 11th क्लास में अपनी टाउन की स्कूल में पढ़ती थी एंड ऑल, वो सारी चीजें।
एक दिन मैं स्कूल नहीं गई, मेरा मन नहीं किया स्कूल जाने का, और मैं उस दिन हनुमान जी की अच्छी खासी पूजा वूजा मैंने करी एंड ऑल। क्या होता था कि पूजा करने का तो हमारे इंडिया में है कि 12 बजे से पहले करनी है, तो मैं सर्दियों का टाइम था तो मैंने अपने हेयर वॉश नहीं किया था और मैंने जस्ट थोड़ा सा नहा के एंड मैंने हनुमान जी की पूजा वूजा कर ली। फिर मैंने सोचा आज मैंने छुट्टी रख ली, तो मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे, करेक्ट। और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि इस स्टोरी में 1% भी मैंने मिर्च मसाला नहीं डाला है, जो सच है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं यूजुअली अपना सारा पूजा का रिचुअल एंड ऑल किया एंड मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा तुम जब आज तुमने छुट्टी रख ली, तुम्हारे इतने लंबे बाल हैं, तो तुम आज एक काम करो, हेयर वॉश कर लो, तो मैं हेयर वॉश करने चले गई और मैं नहाने चले गई दोबारा पूजा पाठ करने के बाद में, ताकि क्योंकि लड़कियों के साथ ये सारी लड़कियां रिलेट कर पाएगी कि हमें छुट्टी वाले दिन सर धोना होता है क्योंकि बाल भी सुखाने होते हैं, तब तो हेयर ड्रायर्स होते नहीं थे। तो मैं नहाने घुसी और गीजर होते थे, अब तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी से पानी गर्म होता है, तब होता था सिलेंडर वाला गीजर, करेक्ट। वो सिलेंडर लगा होता था, उससे वो तार जाता था, उससे आग बनती थी और उससे वो गीजर लगवाया हुआ था हमने। गीजर काफी साल से चल रहा था, एकदम सही था, गीजर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं नहा रही थी, मैंने अपने हेयर वॉश किए, मैंने मतलब सब कुछ किया, मुझे अभी लिटरली पूरा नहीं याद कि क्या मतलब मैंने कर लिया था और क्या रह गया था एंड ऑल। नहाते नहाते मुझे ऐसे ना मतलब अचानक से मेरे को ऐसा लगा कि मेरी आंखों के आगे बहुत ज्यादा ब्लैकआउट हो गया, मतलब मेरे को कुछ दिखना बंद हो गया, ठीक है। जबकि कुछ ऐसा नहीं था, मतलब कोई ऐसी कुछ हुआ नहीं था, ना मैं कोई बीमार थी, ना मुझे कोई प्रॉब्लम हुई थी। हाँ सडनली हुआ। और मैं जब मेरे को ब्लैकआउट हुआ तो हमारे घर पे ना बाथरूम के अंदर ही हम लोग वो रखते थे वॉशिंग मशीन, तो मैंने उस वॉशिंग मशीन को ऐसे पकड़ा और मेरे को इतना याद है कि मैंने उस वॉशिंग मशीन को इस तरीके से पकड़ा। उसके बाद की जो स्टोरी थी वो मेरे घर वालों ने बताई मुझे कि जब वो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद में उन्होंने बोला कि इतनी देर हो गई ये लड़की आई नहीं, क्या हो गया, तो मेरे भाई ने लिटरली गेट तोड़ा, क्योंकि मैंने कोई आवाज का ही मैंने जवाब ही नहीं दिया। वो लोग गेट खड़खड़ाए, खिड़की से उन्होंने मुझे पूछा, बट मेरी तो कोई आवाज ही नहीं आई। जब उन्होंने गेट तोड़ा तो उन्होंने देखा कि मैं लिटरली बेहोश थी एंड मेरे सर के ऊपर वॉशिंग मशीन गिरी हुई थी, ठीक है। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था, लिटरली तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। वो लोग मुझे बाहर लेके आए, लिटरली मुझे मतलब ऑयल लगाते हैं आपकी बॉडी पे, मेरी बॉडी एकदम ठंडी, ठीक है। जब मैं मेरे को उसी टाउन के एक हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पे मेरी बॉडी में सिरिंज डालने की कोशिश करे, मेरी बॉडी में मेरी नसें नहीं मिल रही, कि मतलब एक जो नॉर्मल उपचार जो करते हैं उसके लिए नसें ही नहीं मिल रही, मेरी बॉडी में बिल्कुल नसें नहीं मिल रही। मेरा बीपी चेक किया, मेरा बीपी आ ही नहीं रहा बीपी की मशीन में, मेरी बॉडी में टेम्परेचर आना बंद हो गया। तो उस डॉक्टर ने बोला कि मतलब इनमें अब कुछ नहीं रहा, ऐसी बात उन्होंने मेरे पापा को बोल दी। बट फिर भी एक एज ए पेरेंट उनको डर लगता है, क्योंकि मैं यंग थी, होता है ना कि आप कुछ भी करवा लोगे बट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आप इनको जल्दी से जल्दी, हमारे टाउन के पास में बीकानेर सिटी पड़ती है, ठीक है, तो बोला आप इनको बीकानेर में कहीं ले जाओ, यदि वहां पे नहीं होगा तो आप इनको जयपुर शिफ्ट करना पड़ेगा। बट 99% कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी बॉडी में ना इनकी नस मिल रही कि हम कुछ इनको इंजेक्ट कर पाए, ना इनकी बॉडी रिएक्ट कर रही है बीपी के लिए। मेरे को कुछ दे भी रहे थे मुंह में तो मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। तो उस दौरान जब वो चीजें हुई कि मुझे हॉस्पिटल लेके गए ना, मुझे लिटरली जहां पे ये सब लोग बोल रहे हैं कि मेरी बॉडी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, जहां पे ये सब लोग बोल रहे थे कि मेरे में जान ही नहीं थी, लाइक मेरे घर पे मेरी माँ, मेरी मम्मी मेरे साथ थी, मेरी दादी माँ, और वो सब लोग इस तरीके से रो रहे थे कि मतलब शायद कुछ नहीं रहा। उस टाइम पे हमारे वहां पे ना लाइक जब बीकानेर जाते हैं तो बीच में एक मंदिर आता है, परसनेऊ का मंदिर, जहाँ पे दादाजी का मंदिर है, वहां पे बालाजी की भी मूर्त होती है। जो भी उधर के एरिया वाले लोग होंगे, चूरू नहीं बोल सकते, बीकानेर का जो हाईवे लगता है ना, वहां पे एक परसनेऊ धाम आता है। वहां के जो दादाजी का मंदिर है, दादाजी थे बालाजी के बहुत बड़े भक्त, फिर उन्होंने उसी जगह समाधि ले ली, तो उधर उनका मंदिर बना दिया। लाइक मान लो आप भक्ति करते हो, मान लो मैं भक्ति करती हूँ और मैंने समाधि ले ली और मेरा वहां पे मंदिर बन गया। इसी दौरान क्या होता है ना दीपक जी, कि ये जहां पे ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें कुछ था ही नहीं, मतलब हम लोगों ने ये मान लिया था कि हमें कंफर्मेशन लेके आनी है और इट्स डन, कुछ भी नहीं है। वहां पे मुझे लिटरली ऐसे दिखता है कि मुझे उस मंदिर में ले जाया जा रहा है। मंदिर में क्या होता है, बहुत सारी सीढ़ियां होती है, फिर हॉल है और फिर वो मूर्ति है। जो भी उस मंदिर में गया है वो रिलेट कर लेगा कि जब भी उस मंदिर में आप घुसते हो ना, बहुत सारी सीढ़ियां आती है, एटलीस्ट 20-25 सीढ़ियां आती है, फिर बहुत बड़ा हॉल है, फिर बहुत छोटी सी बालाजी की मूर्ति है, फिर साइड में दादाजी का मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे सब लोग ये सोच रहे हैं कि मैं तो आई एम डन, ठीक है। वहां पे मेरे को लिटरली ये रियलाइज हो रहा, मैं बिल्कुल बेहोशी की हालत में, बट मुझे अंदर ही अंदर ऐसे दिख रहा कि मुझे उस मंदिर में ले जाया जा रहा है, मुझे साक्षात बालाजी महाराज के दर्शन हो रहे हैं, मुझे उनकी मूर्ति दिखाई दे रही है। और मुझे उनकी मूर्ति दिखाई दी, मैं लेटी थी और मैं बैठ गई हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं भक्त थी हनुमान जी की। मैं बैठी तो वहां से मैंने देखा हनुमान जी चल के आए हैं, वो सीढ़ियां नीचे, लिटरली मैं अभी भी बता रही हूँ, आंखें बंद थी आपकी?
मैं तो बैठी, मतलब मैं Okay. उस सपने में बैठी, आप ऐसे सोच सकते हो कि मैं उस वक्त समझ गया, सपने मैं में समझ थी गया। और उनके अकॉर्डिंगली conscious तो भी थे, मैं, हाँ, लेकिन मेरे को वो okay, okay, गाड़ी okay. में लेके जा रहे थे। मैं आपको लाइक प्रॉपर सीन बताती हूँ। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से निकाला, मेरे गाँव की जो हॉस्पिटल थी, उन्होंने बोल दिया कि शी इज लाइक लिटरली ठीक नो है, मोर, जो तो भी वो थोड़े आते हुए दिख रहे थे, वो बाल स्वरूप दिख रहे थे प्रॉपर?